20s में लाइफ बड़ी सिंपल थी, है ना। सैलरी आई, फ़ोन अपग्रेड कर लिया, दोस्तों के साथ में वेकेशन प्लान कर लिया, बाकी थोड़े बहुत बचे कुचे पैसे अकाउंट्स में यूं ही पड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप 30s में एंटर करते हो, लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। शादी, फिर बच्चे, फिर उनकी स्कूल फीस, होम लोन की EMIs, गाड़ी की EMI और पीछे से पेरेंट्स के मेडिकल का बिल। अब आपको ऐसा लगने लगता है कि आप सैंडविच बन गए हो जो हर तरफ से दबाया जा रहा है, और ऊपर से जॉब की टेंशन, सबसे बड़ा डर कि रिटायरमेंट के बाद में मेरे पास पैसा होगा या नहीं। अब आप ऐसे एज में हो कि आप अपना सारा पैसा क्रिप्टो या किसी पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जो कि हाईली रिस्की हैं, और ना ही आप इतना सेफ खेल सकते हो कि सारा पैसा FD में डाल दें। वहाँ पे तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। ऐसे में आपको चाहिए कि ऐसा सेटअप जो रिस्क को भी मिटिगेट करे, साथ में आपको बेटर ग्रोथ भी दे। तो चलिए आज के वीडियो में हम डाइसेक्ट करते हैं 60-20-10-10 के उस फॉर्मूले को, जिसको अपना करके आप अपने रिस्क को भी कम कर सकते हो, साथ ही अपनी ग्रोथ को एक्सीलरेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आवर प्लानिंग, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है तो नो डाउट आप T20 तो जीत सकते हो, लेकिन लाइफ के इस टेस्ट मैच में अगर आपको जीतना है तो बैटिंग के साथ में आपकी बॉलिंग भी तगड़ी होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड को क्रिएट करिए। लोग गलती क्या करते हैं, इस फंड को भी या तो यूटिलाइज कर लेते हैं या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप अंडर डिफेंस जो आता है वो होता है आपका इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। आप सिर्फ कंपनी के हेल्थ कवरेज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कल को आपने जॉब स्विच की या आप सेल्फ प्रोफेशन मोड में आ गए तो आपके पास में सेपरेट एक बाहर से लिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे पहले मैक्सिमम कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। दूसरा, अगर आप अपनी फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर हो तो आपके पास में एक अच्छा टर्म प्लान होना चाहिए। जितना मैक्सिमम आप टर्म प्लान ले सकते हो, जितने के आप एलिजिबल हो, तो गो फॉर इट। जब ये दोनों चीज़ें सेट हैं तो अब आते हैं असली गेम पे, यानी कि एसेट एलोकेशन पे। एज 30 से 40 के लिए सबसे बेटर सेटअप होता है 60-20-10-10 का। आपकी एज अभी भी ऐसी है जहाँ पे आपके पास वर्किंग लाइफ कम से कम 20 से 30 साल की है, तो ऐसे टाइम पे आपको 60% पैसा इन्वेस्ट करना है हाई रिस्क हाई यील्ड वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। 25% पैसा आपको डालना है लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स में। ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 25% अगला जो है वो आपको डालना है मिड कैप फंड्स में। ये थोड़ा रिस्की होता है, बट इन अ लॉन्गर रन इट विल गिव यू बेटर रिटर्न देन द लार्ज कैप फंड्स। बचा हुआ 10% आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करिए। ये हाईली वोलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको रॉकेट रिटर्न्स दे सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेटअप पे, यानी कि 20% जो आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको करना है आपके शॉक एब्जॉर्बर पे, यानी कि आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है। ये 20% पैसा आप डेट म्यूचुअल फंड्स या PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न्स है और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्टेड रखता है। थर्ड सेटअप यानी कि 10% पैसा आपको बनाना है अपने क्राइसिस फ्रेंड को डेवलप करने में, यानी कि गोल्ड में। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल गोल्ड लेकर के लॉकर का रेंट भरो। ये 10% जो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है वो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ETF के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब जब मार्केट क्रैश करती है, स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होता है, तब गोल्ड ऊपर जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट में ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑफ लेट गवर्नमेंट ने अभी इशू नहीं किया है, लेकिन जब भी गवर्नमेंट इसको इशू करती है तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लास्ट का 10% आपको हाई यील्ड पे या टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो आई वुड एडवाइस कि आप डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करो न्यू एज प्रोडक्ट्स लाइक REITs। इसमें आपको रेगुलर मंथली रेंटल के फॉर्म पे इनकम जनरेट होती है। अब आप बोलोगे भैया सेटअप तो बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी सैलरी उतनी नहीं है कि मैं 60-20-10-10 में सेग्रीगेट कर पाऊँ। तो इस एज ग्रुप की सबसे बढ़िया बात क्या है, आपके पास में टाइम है और आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है। जैसे आप
आपको जॉब में इंक्रीमेंट मिल रहा है उसी तरीके से आपको अपने SIPs में भी इंक्रीमेंट करना है। इसको बोलते हैं स्टेप अप SIP, जो कि हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जैसे आपने अगर 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट की है तो नेक्स्ट ईयर इसको 12,000, फिर 14,000, 16,000, इस तरह से आपको हर साल स्टेप अप करते रहना है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो नो डाउट आपके पास में रिटायरमेंट तक एक बढ़िया अच्छा करोड़ों का कॉर्पस बन सकता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा। आपने अगर 20s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो यू आर ऑलरेडी फार अहेड। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब जागे तब सवेरा। अगर आप इस 60-20-10-10 के फॉर्मूले को अपना करके अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन वे में जारी रखते हो तो आई एम श्योर कि आपके पास में भी एक अच्छा कॉर्पस हो सकता है। दोस्तों, ये एज ग्रुप 30 से 40 वाला एक ऐसा लाइफ का इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जब आपके लिए हुए डिसीजंस नॉट ओनली योर्स बट आपकी फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ लाइफ में देखा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी आपको लाइफ को देखना है। तो ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है बल्कि एक्शन लेने का है। तो आज से ही अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट करिए, अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करिए एंड आई एम श्योर अगर डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो, 60-20-10-10 के फॉर्मूले को फॉलो करते हो, आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को ले सकते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। वीडियो के जरिए अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।